प्रादेशिक समाचार के साथ मैं उदय शंकर झा। पहले मुख्य समाचार। बजट सत्र के 5वें दिन सदन में छाया रहा जेपीएससी का मुद्दा। इस मुद्दे पर एकजुट नजर आए सत्ता पक्ष और विपक्षी सदस्य। जेपीएससी मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई। अदालत की जानकारी के बिना नहीं जारी होगा रिजल्ट। 25 फरवरी को होगी अगली सुनवाई। परीक्षा पर चर्चा की दूसरी कड़ी में प्रधानमंत्री कल दिन के 11 बजे देश भर के विद्यार्थियों के साथ करेंगे संवाद। जमशेदपुर के 2 विद्यार्थियों का चयन और बोकारो में 1 लाख का इनामी नक्सली बिहारी मांझी गिरफ्तार। अब समाचार विस्तार से। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के 5वें दिन आज सदन में छठी जेपीएससी मुख्य परीक्षा का मुद्दा छाया रहा। सत्ता पक्ष और विपक्षी सदस्य इस मुद्दे पर एकजुट नजर आए। विधानसभा अध्यक्ष दिनेश उरांव का भी इस मुद्दे को लेकर कड़ा रुख नजर आया। इस मुद्दे को लेकर हंगामे के कारण विधानसभा अध्यक्ष को सदन की कार्यवाही 2 बार, पहले 12 बजे तक के लिए और बाद में दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी और पहली पाली में प्रश्नकाल नहीं हो पाया। विधानसभा की कार्यवाही आज शुरू होने पर विपक्षी सदस्य जेपीएससी मुख्य परीक्षा को स्थगित करने की मांग को लेकर अपने स्थान पर खड़े हो गए। नेता प्रतिपक्ष हेमंत सोरेन ने कहा कि इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष की भावना एक है। उन्होंने परीक्षा स्थगित करने की मांग की। सत्ता पक्ष के मुख्य सचेतक राधाकृष्ण किशोर ने भी इस परीक्षा स्थगित किए जाने की वकालत की। उन्होंने कहा कि इस मामले में अनियमितता और लापरवाही के आरोप लगाए गए हैं। ऐसे में परीक्षा स्थगित किया जाना उचित होगा। भाजपा के निर्भय शाहबादी ने भी इस मामले को लेकर गठित पावरी समिति की रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखने की मांग की। कांग्रेस विधायक सुखदेव भगत समेत अन्य विपक्षी सदस्यों ने भी परीक्षा स्थगित करने की मांग की। इस पर सरकार की ओर से जवाब देते हुए संसदीय कार्य मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा ने सदन को बताया कि परंपरा के अनुसार जो मामला उच्च न्यायालय में लंबित होता है उस पर सदन में चर्चा नहीं की जाती है। हालांकि सरकार सभी मुद्दों को लेकर गंभीर है। इससे पहले सदन की कार्यवाही शुरू होने से पूर्व कई विपक्षी सदस्यों ने सदन के मुख्य द्वार पर जेपीएससी मुख्य परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। आज से शुरू हुई जेपीएससी की छठी मुख्य परीक्षा पर रोक लगाने से झारखंड उच्च न्यायालय ने इनकार कर दिया है। अदालत ने बगैर आदेश के परीक्षा परिणाम घोषित करने पर रोक लगा दी है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 25 फरवरी को निर्धारित की है। रांची के बेड़ो, चाईबासा के खुटपानी और दुमका के मसलिया में नेतरहाट आवासीय विद्यालय की तर्ज पर आवासीय विद्यालय बनाने की दिशा में प्रयास तेज कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने आज झारखंड मंत्रालय में इस संबंध में प्रस्तावित आवासीय विद्यालय का प्रेजेंटेशन देखा। भवन निर्माण विभाग द्वारा बताया गया कि बेड़ो में 15 एकड़, खुटपानी में 36 एकड़ में और मसलिया में 25 एकड़ भूमि में आवासीय विद्यालय बनाया जाएगा। यहाँ कक्षा 6 से 12 तक की पढ़ाई होगी। प्रत्येक कक्षा में 100 छात्र होंगे। बेड़ो में छात्राओं के लिए तथा खुटपानी और मसलिया में छात्रों के लिए आवासीय विद्यालय बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने इस काम को यथाशीघ्र शुरू करने का निर्देश देते हुए कहा कि यहाँ दलित, आदिवासी व पिछड़े समाज के बच्चों को प्राथमिकता दें ताकि उन्हें हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की मुख्य धारा में ला सके। यह विद्यालय इसी सामाजिक जिम्मेदारी को निभाने के लिए शुरू की जा रही है। खूंटी जिले के डुमरदगा में 10 एकड़ भूमि में बनने वाले केंद्रीय विद्यालय का सांसद कड़िया मुंडा ने शिलान्यास किया। केंद्रीय विद्यालय का निर्माण राष्ट्रीय परियोजना निर्माण कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा 2 वर्षों में पूर्ण कर लिया जाएगा। सांसद कड़िया मुंडा ने उपस्थित लोगों और विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि पूरे देश में केंद्रीय विद्यालय में से एक ही सिलेबस होगा और पढ़ाई का स्तर भी एक होगा। सरकार ने एक बहुत पहले हमें एक तरह से शिक्षा का सारे देश में प्रसार करें। इसका स्तर एक ही होगा, सिलेबस भी एक ही होगा, पढ़ाने की भाषा भी एक होगी। इस दृष्टिकोण से सारे देश में चल रहे हैं और कोशिश हो रही है कि हर जिले में एक केंद्रीय विद्यालय होना चाहिए। और इस दृष्टिकोण से हाल में 2 नए केंद्रीय विद्यालय खुले हैं। स्टेशन में पिछड़ा जाते हैं, शिक्षा में पीछे होने में भारत सरकार की पूजा हुई कि हम आपको केंद्रीय स्तर की शिक्षा का लाभ प्राप्त करेंगे। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परीक्षा पर चर्चा की दूसरी कड़ी में कल सुबह 11 बजे झारखंड समेत देश भर के विद्यार्थियों के साथ बातचीत और अनुभव साझा करेंगे।
जमशेदपुर के 2 विद्यार्थियों का चयन इस कार्यक्रम के लिए हुआ है। केंद्रीय विद्यालय टाटानगर से इशिका साहू और श्री कृष्णा पब्लिक स्कूल से आयुष झा इसमें शामिल हैं। दोनों इस वर्ष 10वीं की परीक्षा देंगे। प्रधानमंत्री विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ चर्चा करेंगे कि कैसे बच्चे बिना किसी दबाव और तनाव के परीक्षा दे सकते हैं। मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि ये एक वैश्विक कार्यक्रम होगा। उन्होंने बताया कि इसमें दक्षिण पूर्व एशिया और रूस सहित विभिन्न देशों के विद्यार्थी भाग लेंगे और कार्यक्रम का प्रसारण भी कई देशों में होगा। और ये ग्लोबल इवेंट है। रशिया में, दोहा में, ईरान में, कतर में, कुवैत में, नाइजीरिया में और साउथ ईस्ट एशिया में सभी जगह ये 9 देशों से ज्यादा देशों में ये कार्यक्रम प्रसारित होगा और एक साथ लोग देखेंगे। आकाशवाणी और दूरदर्शन से इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया जाएगा। कार्यक्रम में भाग लेने के लिए केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा ऑनलाइन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। देवघर जिले में सुखाड़ की चपेट में आए सभी किसानों के खाते में फरवरी महीने तक पैसे भेज दिए जाएंगे। राज्य के कृषि मंत्री रणधीर सिंह ने बताया कि प्रति एकड़ 5,000 रुपए वाली मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के तहत 2,000 करोड़ रुपए आ चुके हैं। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे देवघर संवाददाता। कृषि मंत्री रणधीर कुमार सिंह ने बताया कि किसानों को बीज आदि खरीदने में कोई परेशानी नहीं होगी। मई तक सभी के खाते में पैसे चले जाएंगे। उन्होंने बताया कि सारवा सहित सोनाराय ठाड़ी के अलावा सारथ विधानसभा क्षेत्र की सड़कें जल्द ही बिल के रूट के तहत बनेंगी। झिटकी गांव के किसानों को गाय देने के बाद बाजार के लिए कहीं जाना नहीं होगा। मनीगढ़ी मोड़ पर 1 सप्ताह के अंदर दूध संग्रह केंद्र खोलने का भी निर्देश दिया गया है। वहीं सितंबर माह में सड़क में बन रहे 50,000 लीटर क्षमता वाले मिल्क प्लांट के उद्घाटन की भी बात उन्होंने कही। रविशंकर वाजपेयी, आकाशवाणी समाचार, देवघर। सांसद कड़िया मुंडा ने कहा है कि विद्यार्थी काल से ही देश को आगे बढ़ाने की मानसिकता बननी चाहिए। खूंटी के बिरसा कॉलेज सभागार में यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित श्री मुंडा ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि यह कार्यक्रम भारत सरकार की इसी सोच का परिणाम है। कार्यक्रम में सिमडेगा और खूंटी जिला के बिरसा कॉलेज के विद्यार्थी और शिक्षक उपस्थित थे। इधर हजारीबाग जिले के विनोबा भावे विश्वविद्यालय में आयोजित युवा संसद कार्यक्रम में 3 जिलों में से चयनित युवा शामिल हुए। हजारीबाग, रामगढ़ और चतरा जिले के 78 युवाओं ने नए भारत के निर्माण पर अपने विचार साझा किए। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि हजारीबाग प्रक्षेत्र के डीआईजी पंकज कंबोज शामिल हुए। लोहरदगा जिला में मतदाताओं की समस्याओं के निराकरण के लिए मतदाता सहायता केंद्र बनाया गया है। इस केंद्र का उपायुक्त आकांक्षा रंजन और पुलिस अधीक्षक प्रियदर्शी आलोक ने संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। एक रिपोर्ट। जिले की उपायुक्त आकांक्षा रंजन ने तमाम लोगों का आह्वान करते हुए कहा कि जो लोग मतदाता बन चुके हैं वे लोग अपने मतदान का प्रयोग निश्चित रूप से करें और जो लोग अभी मतदान नहीं कर रहे हैं वे अपने आस पड़ोस के लोगों को मतदान के लिए प्रेरित करें। उन्होंने तमाम मतदाताओं से आग्रह करते हुए कहा कि मतदान सबका अधिकार है और इसका प्रयोग अवश्य करें। उन्होंने मतदाता जागरूकता अभियान के संबंध में भी लोगों को बताया और कहा कि मतदाता जागरूकता अभियान के माध्यम से सुदूरवर्ती इलाकों के साथ साथ शहरी क्षेत्र में भी लोगों को मतदान के प्रति जागरूक किया जा रहा है। इस मौके पर प्रियदर्शी आलोक ने कहा कि मतदान आपका अधिकार है और आप इसका प्रयोग निश्चित रूप से करें। गोपी कृष्ण कुंवर, आकाशवाणी समाचार, लोहरदगा। बोकारो में 1 लाख के इनामी नक्सली बिहारी मांझी को पुलिस और सीआरपीएफ के संयुक्त अभियान में गिरफ्तार किया गया है। टूटी झरना और पिंडरा सड़क निर्माण में लेवी वसूलने आए नक्सली को जागेश्वर बिहार थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। यह नक्सली मिथिलेश महतो और संतोष महतो के दस्ते का सदस्य था। एसपी कार्तिक एस ने मीडिया को बताया कि इसके खिलाफ 14 कांड दर्ज है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बजट सत्र के 5वें दिन सदन में छाया रहा जेपीएससी का मुद्दा। इस मुद्दे पर एकजुट नजर आए सत्ता पक्ष और विपक्षी सदस्य। जेपीएससी मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई। अदालत की जानकारी के बिना नहीं जारी होगा रिजल्ट। 25 फरवरी को होगी अगली सुनवाई। परीक्षा पर चर्चा की दूसरी कड़ी में प्रधानमंत्री कल दिन के 11 बजे देश भर के विद्यार्थियों के साथ करेंगे संवाद। जमशेदपुर के 2 विद्यार्थियों का चयन और बोकारो में 1 लाख का इनामी नक्सली गिरफ्तार। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।